चलो तो आज बात करते हैं वीनस के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में। क्या है हाँ। वीनस? शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं आप लोग कुछ? शुक्र ग्रह। शुक्र आपकी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आपकी लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ में प्यार को रिप्रेजेंट करता है। आपका कंफर्ट लेवल वो शुक्र है। प्यार वो शुक्र है। सेक्स हम्म। वो शुक्र है। हम्म। जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें हैं ये शुक्र है। वेल्थ शुक्र है। हम्म। ठीक है। आज के टाइम में, आज के मॉडर्न एरा में, ईच एंड एवरी पर्सन रनिंग हम्म। टूवर्ड्स वीनस। सबको पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। भाग रहा है इंसान, शुक्र के पीछे ही भाग रहा है शायद। यस मैम। शुक्र आज के टाइम में बहुत जरूरी प्लेनेट हो गया है, क्योंकि सबको चाहिए। ठीक है। शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं? फर्स्ट हाउस है सेल्फ का। यहां अगर शुक्र आ जाता है, शुक्र हमारी ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बंदा कैसा हो गया? ग्रेसफुल, चार्मिंग, पोलाइट, अट्रैक्टिव, हम्म। एस्थेटिक। सराउंडिंग उसे पसंद होगी, अपने आसपास हाइजीन रहना पसंद होगा। हम्म। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सामान कहीं पड़ा है, कोई सामान कहीं पड़ा है। उसे अपने हम्म। आसपास भी सब कुछ सामान बहुत सुंदर परफेक्ट। तरीके से लगा हुआ चाहिए। और वो हम्म। खुद भी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर अट्रैक्टिव होगी। हम्म। उसके पास लोगों को बहुत कंफर्ट मिलेगा। हम्म। वो ऐसी 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 मीठी मीठी बातें करेगा कि हर कोई उससे जुड़ने की कोशिश करेगा। और सेवेंथ हाउस में दृष्टि की वजह से बंदा रोमांटिक भी बहुत हो गया, क्योंकि वीनस रोमांस का भी कारक है। हम्म। ओके। सेकंड हाउस में अगर वीनस आ जाता है तो क्या कहेंगे? सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है, फैमिली का है, वेल्थ का है, वेल्थ का है, और स्पीच का स्पीच का है। है। तो स्पीच कैसी हो गई? बहुत मीठी बहुत मीठी। मीठी बहुत मीठा मीठी। मीठा बोलने वाला बंदा हो गया। अच्छा हम्म। पिंकी जी, एक बात बताओ। अगर यहाँ जो प्रिडिक्शन मैंने फर्स्ट हाउस में करी है, अगर ये हम्म। वीनस के साथ केतु आ जाए, या वीनस केतु के नक्षत्र में आ जाए, या वीनस किसी भी मेलेफिक के साथ में आ जाए, तो क्या प्रिडिक्शन बदल जाएगी? मैम केतु तो मैम मतलब ठीक होता है ना, जो कुछ भी होगा मैम ठीक ही होएगा फिर। आशीष, तुम कुछ कहना चाहोगे? मैम अपोजिट हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल सही। मतलब वो जैसे हम्म। मतलब अपने अपने आप पे ध्यान देने की बजाय इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। केतु आ ठीक है जाएगा। लाइक। केतु आ हाँ, हाँ जाएगा। जी। बिल्कुल सही। और मैम हम्म। अगर जो कोई और मेलेफिक प्लेनेट होगा उसके साथ, हाँ, तो मैम सपोज सैटर्न मैम आ गया। शायद फिर मैम फिर नेगेटिव इफेक्ट आ मैम सैटर्न और वीनस की कंजंक्शन तो अच्छी होती है शायद। सैटर्न और वीनस की कंजंक्शन अच्छी तो होती है, लेकिन यहाँ इस बंदे के पास पैसा है, लग्जरी है। अगर यहाँ हम्म। सैटर्न के साथ ये वीनस जुड़ जाता है, तो इसे आराम से पैसा नहीं मिलेगा। सैटर्न कौन सा पैसा देगा? मेहनत से पैसा देगा, मेहनत हाँ। जी। डिले करके पैसा देगा। अगर यहाँ पे राहु आ जाता तो क्या होता? मैम फिर वो अचानक से उसे मतलब ह्यूज अमाउंट में अचानक से पैसा आ जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग से या फिर लोगों को धोखा देके झूठ बोल के वो पैसा कमाने में एक्सपर्ट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। राहु की कैरेक्टरिस्टिक हम इसमें डाल देंगे। अब समझ में आ रही है ना बात? जी। अब इस चीज को कहीं भी लगा लेना। पिंकी मैम, यस मैम। इस बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है। केतु चीजों को काटता है। ठीक है। ठीक है। यहाँ वीनस की जो प्रिडिक्शन हमने करी, अगर ये केतु से जुड़ जाता है ना, तो प्रिडिक्शन बदल जाएगी। अगर ये मार्स से जुड़ जाता
तो क्या होता आशीष? मैम मार्स से जुड़ने के बाद हम्म। मैम मेल चार्ट में वीनस स्पाउस जी मैम। है ना? जी। अदर जी। फीमेल्स हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल चार्ट में वीनस वो सेल्फ है। अगर ये मेल चार्ट है और ये एक नंबर की राशि में है, जी। तो मार्स वीनस की कंजंक्शन हो जाती है, ये ट्वेंटी जी। फाइव परसेंट एक नंबर राशि का इफेक्ट आएगा। जी। तो अगर ये मेल चार्ट है तो कह सकते हैं स्पाउस गुस्से वाली होगी। हाँ जी मैम। स्पाउस में गुस्सा आ गया, मंगल की जी। कैरेक्टरिस्टिक हम उसमें वीनस में डाल देंगे। जी। क्लियर है ना? पिंकी जी, समझ में आ रहा है? पिंकी जी, समझ में आ रहा है? नहीं मैम। क्या नहीं समझ में आया? मैम पता ही नहीं चला क्या बताया आपने। चलो छोड़ो, तुम्हें वीनस का क्लियर हुआ? यस मैम। वीनस फर्स्ट हाउस में रिजल्ट समझ में आ गया? यस मैम। वीनस सेकंड हाउस में बताओ चलो। वीनस सेकंड हाउस में है तो फैमिली कैसी होगी? ब्यूटीफुल, मैम एट्रैक्टिव, बिल्कुल हाँ, स्पीच हाँ, स्पीच मीठी होगी, वेल्थ अच्छी होगी। वेल्थ अच्छी हो गई यहाँ पे। यस मैम। फैमिली से वेल्थ जनरेट हो सकती है, फैमिली यस के मैम। थ्रू। फैमिली बिजनेस कर सकता है बंदा यहाँ पे। यस मैम। ठीक है। बिजनेस मतलब वेल्थ का ही कारक है वीनस, क्योंकि यस मैम। ठीक है। और बात स्पीच हो गई मीठी मीठी उसकी। बैंक यस बैलेंस मैम। कुल मिला के अच्छा हो गया यहाँ। यस यस मैम। तुम में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा, मैंने तुम्हें जुपिटर में भी ये बोला था कि जुपिटर भी वेल्थ का कारक है, वीनस भी वेल्थ का कारक है। तुम में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा नहीं कि ऐसा कैसे हम दोनों गुरु हैं। है। दोनों गुरु हैं। दोनों गुरु हैं तो दोनों दोनों ही वेल्थ के कारक हो गए। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ, किसी को तो पूछना चाहिए था मुझसे। वहां भी मैंने बोला वेल्थ, यहाँ भी बोला मैंने वेल्थ। मैम ऐसा मतलब वो वेल्थ उस टाइप की होगी जो थोड़ी आध्यात्मिक से रिलेटेड होगी। और ये मतलब मौज मस्ती वाले टाइप का। मौज मस्ती वाले टाइप का ही बंदा होगा, लेकिन बात हम वेल्थ की कर रहे हैं। ये जो वेल्थ कमाएगा, ये अपने कंफर्ट लेवल के लिए वेल्थ कमाएगा। जी। ये अपनी लग्जरी के लिए वेल्थ कमाएगा। ये जो वेल्थ होगी, ये इसके कंफर्ट लेवल को बताएगी, इसके घर में लग्जरियस चीजें बताएंगी वीनस। लेकिन जो गुरु वाली वेल्थ है, वो कैश की फॉर्म में नहीं होगी, वो एफडी की फॉर्म में होगी। गुरु क्या है? मुट्ठी बंद करके रखने वाला, फालतू खर्च ना करने वाला, दान पुण्य पे लगाने वाली वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। कह देते ना कि थोड़ा बहुत खा लो बाकी जमा करके रखो, वक्त जरूरत पे काम आएगा। हम्म। वो वाली जो वेल्थ होती है वो होती है जुपिटर वाली वेल्थ। लेकिन जो वीनस वाली जो वेल्थ है, शुक्र वाली जो वेल्थ है, ये इंसान मौज मस्ती वाला होता है, इंजॉय करता है लाइफ। पार्टी, एंटरटेनमेंट, मूवी देखना, गर्लफ्रेंड हम्म। पटाना, गिफ्ट देना, ये लाइफ को एंजॉय करता है, कहने का मतलब वीनस। क्लियर है? यस मैम। और पूछना तो चाहिए था तुम्हें। चलो, थर्ड हाउस में वीनस आएगा तो क्या होगा? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम अगर जो दोनों की कंजंक्शन हो जाएगी तो फिर क्या होगा? दोनों की मतलब? मतलब गुरु और शुक्र की कंजंक्शन हो जाएगी फिर क्या होगा? तो बहुत अच्छा हो गया। तो मैम उसके मतलब उसके मैम पास शुक्र तो पैसों की कमी नहीं होगी अगर ऐसा हो गया। मैम शुक्र तो उसे फिर एंजॉय करने के लिए बोलेगा कि तू एंजॉय कर, मतलब ये अपना फुल। और मैम गुरु उस सेम प्लेस पे बैठा हुआ है तो गुरु से रोक कहेगा कि नहीं ये चीजें गलत हैं, तो मैम वो तो बंदा तो परेशान ही रहेगा, फिर वो इसी चीज में रहेगा कि मतलब गलत और सही के चक्कर में। नहीं, ऐसा नहीं है। जुपिटर वाली जो जुपिटर आके यहाँ पे उस चीज के लिए मतलब श्योरिटी दे दी उसने कि पैसा, वेल्थ, कंफर्ट लेवल वो देगा ही देगा। जुपिटर के केस में मैंने तुम्हें बताया था ना कि जी। जहां बैठेगा वो चीजें देगा ही देगा। थोड़ी दिक्कत के साथ देगा, लेकिन देगा ही देगा। और जहां आस्पेक्ट चले गए वो तो देना ही देना है उसे।
जी। और वीनस जैसे शुभ ग्रह के साथ बैठ गया है, तो श्योरिटी है कि इस बंदे के पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। जुपिटर और वीनस साथ बैठ गए तो उसके पास जुपिटर वाली वेल्थ भी होगी, उसके पास वीनस वाली वेल्थ भी होगी, उसके बैंक में भी अच्छा एक्यूमुलेटेड वेल्थ अच्छी होगी, और उसके घर में लग्जरियस चीजें भी होंगी, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ होगा उसके यहाँ। दोनों वेल्थ होंगी उसके पास। जी। ठीक है। थर्ड हाउस पे चलते हैं। थर्ड हाउस में वीनस है तो क्या हो गया? थर्ड हाउस किस चीज का है? थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवलिंग का है। यस मैम। जी। इस बंदे को छोटी छोटी ट्रिप्स बहुत पसंद होती हैं। ठीक है। और वो ट्रिप्स भी कैसी होती हैं? जैसे आर्चिज गैलरी में जाना, कैफे में जाना, एंजॉय करने वाली जगह पे जाना। ठीक है। ये पड़ोस का भी है ये घर, अगर याद हो तुम्हें। पड़ोस का भी है ये घर। यहाँ पे वीनस हम्म। आ गया। हम्म। वीनस प्यार का कारक है। तो कह सकते हैं इस बंदे को प्यार पड़ोस में हो सकता है। पहले दोस्ती फिर प्यार, कह सकते हैं। आ रही है समझ में? हाँ जी मैम। ये छोटे भाई बहनों का भी है। तो छोटे हम्म। भाई बहनों का भी बहुत ध्यान रखेगा बंदा। कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन भी मीठी मीठी हो गई, स्पीची हो गई क्योंकि वो भी। हम्म। ठीक है। और वीनस यहाँ आ गया तो बंदा मतलब सिंगिंग टैलेंट होना उसमें, ड्राइंग टैलेंट होना उसमें। जो बच्चे मतलब स्कूल में भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं ना ड्राइंग वगैरह में, वो थर्ड हाउस में वीनस वाले कह सकते हैं, क्योंकि ये टैलेंट होता है उनमें नेचुरल। ठीक है। और किस चीज का है ये घर? और किस चीज का है? एफर्ट्स का है। क्या बंदा एफर्ट्स कर पाएगा? जवाब दो। क्या बंदा एफर्ट्स कर पाएगा? नहीं मैम, वो फिर अपने एफर्ट्स करेगा तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा उसे। वेरी गुड। आया तुम दोनों को भी समझ में? मैंने हम्म। बोला था थर्ड हाउस में जब मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं तो बंदा एफर्ट्स ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है, बजाय बेनिफिक प्लैनेट्स के। हम्म। ये बंदा कंफर्ट लेवल में रहना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है। रिकॉर्डिंग सुना करो, समझा करो। फोर्थ हाउस में वीनस आ गया, क्या होगा? मैम थर्ड हाउस में मार्केटिंग का भी है। हाँ, मार्केटिंग का भी है। तो मैम ये मतलब मार्केटिंग में मतलब ये अच्छा मैम ये करेगा। शेयर मार्केटिंग है। शेयर मार्केट है या फिर मार्केटिंग का मतलब मैम शेयर मार्केट है या फिर जो मतलब बिजनेस होता है मार्केट वाला वो वाली है। शेयर मार्केट फिफ्थ हाउस आ जाता है। ये सेल्फ मार्केटिंग है। शेयर। जो मैम हाँ, जो शेयर मैम मार्केटिंग सेल्स। ये है जो तुम शेयर पूछना चाह रहे हो, फिफ्थ हाउस। तो मैम जो थर्ड हाउस की मार्केटिंग है मैम वो मतलब जो नॉर्मल मार्केट जो होती है उसमें सेल्समैन वाला जो सिस्टम है। हाँ, वहां ये अच्छा कर ठीक है। लेगा क्योंकि ये मीठी मीठी बातें बोलने वाला बंदा है। जी जी। इसलिए वहां अच्छा कर लेगा। फोर्थ हाउस में वीनस आ गया तो क्या होगा? बंदे के पास घर अच्छा हो गया, प्रॉपर्टी अच्छी हो गई, यस मैम। व्हीकल अच्छे हो गए। व्हीकल का कारक भी वीनस है क्योंकि। ठीक है। हम्म। यहाँ पे माँ का सुख कैसा हो गया? माँ का सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलेगी। है ना? माँ के साथ हम्म। संबंध अच्छे हो गए। वीनस यस मैम। चौथे घर में होने का ये मतलब है कि उसके घर में हर चीज अवेलेबल होगी। घर के आसपास भी उसके मतलब मॉल वगैरह, जितनी मतलब अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीजें हैं उनकी शॉप्स वगैरह होना, मतलब उसे घर में ही सब कुछ मिल जाना। वीनस चौथे की ये खासियत है कि उसे घर के आसपास ही अपने सब कुछ अच्छा मिल जाता है। जिस तरह की लग्जरियस लाइफ वो चाहता है ना, उसके घर के आसपास ही उसे सब कुछ मिल जाता है वीनस चौथे में। ये बहुत अच्छी पोजीशन है।
चंद्रमा का घर है ये, जी। है ना। माँ के साथ संबंध अच्छे हो गए, यस मैम। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा हो गया, हम्म। है ना। घर कैसा होगा इसका? सुंदर, सुंदर होगा, अच्छा होगा। एट्रैक्टिव। इसके घर का इंटीरियर देखने लायक होगा, प्लांट्स हम्म। और सॉफ्ट कलर का यूज, हम्म। हर एक चीज, पेंटिंग्स बढ़िया से बढ़िया, मतलब ऐसा घर की देखते रह जाओ, क्योंकि वीनस घर में आ गया। घर है ना चौथा घर, वीनस वहां खुद आके बैठ गया, हम्म। तो घर कितना सुंदर होगा इस बंदे का। घर की तरफ इसका फोकस बहुत ज्यादा रहता है। वीनस क्या है? प्यार ही तो है। कहाँ चला गया प्यार? चौथे घर में प्यार चला गया। घर से बहुत प्यार है इसे, माँ से बहुत प्यार है इसे। फिफ्थ हाउस में वीनस आ गया तो क्या होगा? ये इस तरह का पार्टनर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी है ना ये घर, और वीनस यहाँ आके बैठ गया। हम्म। डेट पे जाना, गिफ्ट्स देना, एंटरटेनमेंट के लिए मूवी लेके जाना बंदे को, मतलब इंजॉय करना। वीनस जैसा प्लेनेट फिफ्थ हाउस में आ जाने की वजह से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे भी होते हैं, कभी कभी मिल लिए, कभी फोन पे बात हो गई तो हो गई, लेकिन ये इंजॉय करेंगे लाइफ को ये लोग, ये लाइफ जिएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। वीनस खुद आके बैठ गया यहाँ। खूबसूरती ही आ गई है फिफ्थ हाउस में। बच्चे कैसे होंगे? बच्चों में भी पहले बच्चे का घर है ये फिफ्थ हाउस। हम्म। अगर ये मैरिड है तो पहला बच्चा कैसा होगा? सुंदर। सुंदर। सुंदर होगा। सुंदर होगा ना पहला बच्चा। हम्म। बच्चे के साथ संबंध भी अच्छे होंगे, और इसका नेचर ना बच्चों जैसा ही होगा, प्लेफुल नेचर, हम्म। जो जोली नेचर वगैरह बोलते हैं ना जैसे, उस टाइप का। वीनस सिक्स हाउस में आ गया तो क्या होगा? हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ कॉन्शियस हो गया ये हम्म। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखेगा। प्रॉपर डाइट लेना, मॉर्निंग हम्म। वॉक पे जाना, मेडिटेशन करना, योगा करना, हम्म। उस चीज का ही बहुत ध्यान रखेगा। ये डेली रूटीन का भी है। हम्म। और वीनस आ गया इसमें, तो अपने पार्टनर के साथ डेली रूटीन की बातें शेयर करना इसे बहुत अच्छा लगता है। वीनस जैसा प्लेनेट आ गया क्योंकि ये घर जॉब का भी है, सेवा का भी है। ये सेवा के लिए एकदम तैयार रहता है। लाओ मैं कर देता हूँ ना तुम्हारा काम। किसी को हम्म। परेशान देखता है, लाओ मैं कर देता हूँ ना तुम्हारा काम, आप रहने तो मैं हम्म। कर दूंगा। समझ रहे हो? वीनस जैसा प्लेनेट यहाँ आ गया। वीनस की पर बीमारी क्या होती है? वीनस की बीमारी होती है गले से संबंधित बीमारी, ठीक है, स्किन एलर्जी। हम्म। वीनस में यूरिन इन्फेक्शन भी ले लेते हैं। केतु और वीनस दोनों में यूरिन इन्फेक्शन भी आ जाता है। अगर ये वीनस केतु के नक्षत्र में है या केतु के साथ बैठा है, तो मुझे ये बताओ इसे बीमारी होगी तो कौन सी होगी? पिंकी जी, आप बताओ, हम्म। जवाब दो। पिंकी जी, यस मैम। जवाब दो। वीनस सिक्स्थ हाउस में बैठा है, केतु के यस मैम। नक्षत्र में बैठा है, इसे क्या दिक्कत हो सकती है? हेल्थ इशू क्या आ सकते हैं? वीनस की दशा चल रही है बंदे की। मैम मुझे जैसे गले में प्रॉब्लम हो सकती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही जानना चाह रही थी मैं। बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। चलो, सेवेंथ हाँ। हाउस में वीनस आ गया तो क्या होगा?
मैम एक बात, हाँ। मैम सिक्स हाउस में तो मतलब अगर तुम अच्छा प्लेनेट बैठा हो तो मैम बीमारियां तो होनी नहीं चाहिए फिर तो। अच्छा बैठा है, मेलेफिक के साथ आ गया तो क्या करोगे? मेलेफिक के मतलब नक्षत्र में मैम, आ गया तो क्या करोगे? अच्छे का क्या करोगे फिर, ये बताओ। सब कुछ देखना जी पड़ता है ना। जी, अगर तो मैम नॉर्मली क्या? मतलब कोई मेलेफिक का मतलब एस्पेक्ट भी नहीं है, तो फिर तो मैम ये कोई ये सब इश्यूज जैसे कभी होने नहीं देगा, स्किन रिलेटेड या फिर ये गले के रिलेटेड। हाँ, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो होने की बात कर रही हूँ यहाँ पे। सपोज यहाँ पे राहु है, यहाँ पे मार्स है। आप बताओ। मैम आप बताओ इस इसे वीनस को कैसा कहोगे? मैम मेलेफिक हो जाएगा। है ना। जी, राहु की मतलब राहु की दृष्टि भी हो जाएगी और मास मास के साथ। समझ गए ना। जी मैम, जो बीमारियां होंगी वो राहु की वजह से बूस्ट हो जाएंगी ज्यादा इसमें। बिल्कुल हो जाएंगी, और क्या। राहु रिलेटेड बीमारी भी आ जाएगी अचानक से। जो प्रॉब्लम आएगी अचानक से आएगी। जी समझ गए ना। जी। चलो आगे चलते हैं। सेवंथ हाउस में वीनस है तो क्या होगा? पार्टनर सुंदर हो गया। यस मैम। है ना। शादी के बाद बिजनेस अच्छा चलना, या हम्म। बिजनेस के साथ पैसा आना और शादी होना, दोनों चांस बन गए यहाँ। पार्टनरशिप अच्छी हो गई। वेल्थ का कारक है वीनस, और वीनस सेवेंथ हाउस में आके बैठ गया। वेल्थ कहाँ आ गई? सेवेंथ हाउस में आ गई। पार्टनरशिप से वेल्थ आ रही है, मतलब शादी के बाद वेल्थ आ रही है, कह सकते हैं। शादी और पार्टनरशिप दोनों इसके लिए फायदेमंद हो गई, इस व्यक्ति के लिए। वेल्थ आ गई, लग्जरी आ गई, ब्यूटी आ गई, सब इधर ही आ गया सेवेंथ हाउस में। शादी करवा दो बंदे की, पार्टनरशिप करवा दो, बढ़िया हो गया उसके लिए तो। ठीक है। हाँ ना बोलो जल्दी। जी। यस मैम। एट हाउस में वीनस आ गया, क्या होगा? गहराई वाला प्यार, दिखावे वाला प्यार नहीं है, मैग्नेट वाला प्यार। वेल्थ कहाँ चली गई? एट हाउस में किस चीज से वेल्थ आ सकती है? एट हाउस किस चीज का है? मैम इन लॉज का। लॉज के थ्रू वेल्थ आ सकती है। इनहेरिटेंस से वेल्थ आ सकती है। ओकल्ट से वेल्थ आ सकती है। साइकोलॉजी से वेल्थ आ सकती है। एस्ट्रोलॉजी से वेल्थ आ सकती है। रिसर्च से वेल्थ आ सकती है। क्लियर है। एट हाउस में वीनस है, कह सकते हैं रिसर्च करो। यस मैम। शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। एट हाउस में वीनस है तो कहेंगे शादी के बाद इस व्यक्ति की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है बहुत अच्छे के लिए आती है। हम्म। समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। जी। अरे बोलो। पिंकी। यस मैम। ठीक है। यस मैम। नाइन्थ हाउस में वीनस आ गया। धर्म के घर में वीनस आ गया। धार्मिक लोगों के साथ कनेक्शन है इसके बंदे के। हम्म। वेल्थ पिता के द्वारा कह सकते हैं। हम्म। गुरु के द्वारा कह सकते हैं। यस मैम। प्यार कहाँ से मिलेगा इसे? प्यार कहाँ है? मैम एक सवाल है। पहले ही बताओ, प्यार कहाँ मिलेगा इसे? मैम पापा से, गुरु पापा से। से। पापा से पापा वाला प्यार मिलेगा, लड़की वाला प्यार कहाँ से मिलेगा इसे? यहाँ लड़की लड़की वाला। वाला तो मैम लड़की से ही मिलेगा। लड़की कहाँ मिलेगी? पब्लिक इमेज।
अरे किस चीज मैम का घर है यार ये? नाइन्थ हाउस है। मैम धर्म कर्म मैम मंदिर मंदिर में मिल सकती है। ये लॉन्ग ट्रैवलिंग का है। लॉन्ग ट्रैवलिंग का है ये। दूरी यात्रा। हाँ हम्म। जी। कहीं यात्रा के दौरान मिल जाएगी। हम्म। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कहीं बाहर घूमने जाएगा लंबी दूरी की यात्रा में, कोई मिल सकता है इसे जिससे शादी हो जाएगी इसकी। हम भाग्य लंबी से यात्रा लड़की पे। मिल जाएगी, भाग्य से पैसा मिल जाएगा। हम्म। भाग्य में आ गया कंफर्ट। हायर लर्निंग कैसी हो गई इसकी? कंफर्टेबल हो गई। हम्म। कंफर्ट जैसा प्लेनेट भाग्य स्थान में आ गया, तो हायर लर्निंग कैसी हो गई? कंफर्टेबल हो गई। हाँ ना बोलो जल्दी। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस मैम। आशीष बोलो क्या कह रहे थे? मैम जैसे मैम ये धर्म का घर है और हाँ। मैम शुक्र बैठा है इसमें, हम्म। तो हम कुछ धार्मिक ऐसे भी होते हैं कि मतलब सुबह दिन में मंदिर जा रहे हैं, कथाओं में जा रहे हैं, और शाम को फिर बैठ के दारू पी रहे हैं और क्लब्स वगैरह में जा रहे हैं। तो इस नहीं। टाइप का बंदा हो गया। ना 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 ना, ये धर्म का ही घर है ना, धर्म के घर में आ गया वीनस। यहाँ कंफर्ट भी देखेगा बंदा, लेकिन वो अपने धर्म के हिसाब से कोई भी गलत काम नहीं करेगा यहाँ पे। ये धर्म के घर में आ गया क्योंकि। तो मैम जैसे वीनस किसी भी हाउस में जाएगा, वो मतलब हमें गलत हैबिट्स, अगर जो उस पर किसी मेलेफिक की दृष्टि नहीं है या फिर मतलब कुछ भी नहीं है, तो हाँ मैम वो तो, हमें गलत चीजें हाँ शुभ करवाएगा। प्लेनेट है, बेनिफिक प्लेनेट है, ये अच्छे रिजल्ट ही देगा। लेकिन मेलेफिक आ जाता है तो रिजल्ट तब भी मिलेंगे। यहाँ ये मंगल के साथ है, क्या इसे पैसा नहीं मिलेगा? यहाँ वीनस मिलेगा। मार्स के साथ आ गया कि पैसा नहीं मिलेगा? पैसा तो नहीं मिलेगा, मैम। जी। लेकिन आराम से तो नहीं मिलेगा ना। मेलेफिक के साथ आ गया बस, जी। मंगल के साथ आ गया ना, हाँ जी। तो आराम से नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अगर जुपिटर या मरकरी सॉफ्ट प्लेनेट आ जाए, बेनिफिक प्लेनेट आ जाएंगे, तो पैसा आराम से मिल जाएगा। जी। समझ गए ना? बस ये जी। फर्क है। 10th हाउस में वीनस आ गया, बताओ क्या होगा? किस चीज का मैम घर है ये? कंफर्टेबल। करियर मैम का। करियर अच्छा है, करियर करियर का है। अच्छा बढ़ेगा। करियर, रेपुटेशन, स्टेटस, बॉस, फादर, हम्म। है ना? बॉस से सपोर्ट मिलेगा, फादर से सपोर्ट मिलेगा। हम्म। इमेज बहुत अच्छी होगी इसकी। लोग यस बहुत मैम। इजीली इस पे ट्रस्ट कर लेंगे। मीठा मीठा बोलेगा। वीनस जैसा प्लेनेट स्टेटस वाले घर में आ गया, इसका एक अलग ही स्टेटस होगा। एट्रैक्टिव स्टेटस। हर कोई इसकी बातों पे भरोसा कर लेगा। ठीक है ना? 11th हाउस में वीनस आ गया, बताओ क्या होगा? किस चीज का है 11th हाउस? इनकम का है। इनकम गेन का है, विश फुलफिलमेंट का है, बड़े भाई बहनों का है, हम्म। सोशल नेटवर्किंग का है। दोस्तों का है। यहाँ ये कह सकते हैं कि इसके मेल से ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स होंगे। जो पैसा भी आएगा कह सकते हैं किसी फीमेल्स के द्वारा आएगा। इसकी लाइफ में कोई फीमेल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। कह सकते हैं इस बात को। पैसा, लग्जरी, सब कुछ कहाँ चला गया? 11th हाउस में चला गया। इनकम के सोर्स यहाँ पे मल्टीपल होंगे इसके। क्लियर है ना? हम्म। ठीक है। 12th हाउस में वीनस आ गया, क्या होगा? कहाँ चला गया पार्टनर? कहाँ से आ रहा है? फॉरेन से। फॉरेन से आ रहा है पार्टनर, या अलग बैकग्राउंड का पार्टनर इसे पसंद आएगा, जो कल्चर में इससे डिफरेंट होगा। ठीक है, राहु की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 12th हाउस है तो। कैसा पार्टनर पसंद आएगा इसे? जिसका बैकग्राउंड इनसे डिफरेंट होगा, या फॉरेन में जाके मिलेगा पार्टनर। वेल्थ कहाँ से आ रही है? फॉरेन से आ रही है। ठीक है। खर्चा किस चीज पे करेगा ये बता सकते हो ये? मैम हॉस्पिटैलिटी वगैरह के लिए। खर्चा ये करेगा अपने स्किन पर, स्किन केयर पर।
क्यों? वीनस जैसा प्लेनेट आ गया खर्चे के घर में, खर्चा वीनस पे तो करेगा बंदा, लग्जरी चीजों पे। जी मैम। समझ रहे हो, चीजों को जोड़ा करो। राशि भी जोड़ के देखा करो। वीनस यहाँ पे 7 नंबर की राशि में आ जाता। 7 नंबर की राशि में क्या आ जाता, अगर ये आ जाता 7 नंबर की राशि में थर्ड हाउस में, तो क्या कहेंगे इसे? कम्युनिकेशन कैसी होगी इसकी? इसकी कम्युनिकेशन में डिप्लोमेसी आ जाएगी। 7 नंबर की राशि बैलेंस बनाएगी ना, तराजू है ना, कभी इधर कभी इधर। जी मैम। और 3 नंबर की राशि आ गई तो क्या होगा? 3 नंबर आ गया तो क्या होगा? कम्युनिकेशन में जीत नहीं सकता कोई इससे, बातचीत में कोई इससे जीत नहीं सकता। टॉकेटिव हो गया बंदा। हाँ जी। राशि का पता है तुम्हें? राशि का एनवायरमेंट बताया नहीं बताया अभी? देखेंगे बताया अभी। नहीं बताया? नहीं। राशि का नहीं पता? नहीं। 1 और 8 नंबर की राशि मंगल की होती है। ठीक है, 1 और 8 नंबर की राशि मंगल की होती है। 1 नंबर की राशि जहां कहीं भी होगी चार्ट में, वहां तुम्हें बहुत जल्दबाजी होगी, वहां तुम एक्शन ओरिएंटेड हो, बहुत जल्दी एक्शन लेते हो। आशीष कहाँ है तुम्हारी 1 नंबर की राशि? मैम 5 6 7 8 9 10 11 12। मैम 9th हाउस में। धर्म के काम में तुम बहुत जल्दी स्टेप उठाते हो, हाँ मैम, कर देता हूँ मैं काम। बिना सोचे समझे सबसे हाँ आगे जी रहते मैम। हो। हाँ जी। तुम में से किसी को पता है 1 नंबर की राशि कहाँ आ रही है? पिंकी, तुम्हारे बेटे का क्या चार्ट है, याद है? नहीं मैम। अब बबीता, तुम्हें सिस्टर का याद है? नहीं मैम, मुझे भी याद नहीं, मुझे तो मिला भी नहीं अभी तक। क्या नहीं मिला? उसका कुंडली तभी तो देख के बताऊंगी मैं। तो कुंडली तो तुम निकालो ना अपने आप। अरे मैं बोल रही क्यों ना, मैं लाऊंगी ना तब देख के बताऊंगी आपको। चलो, 1 और 8 नंबर की राशि मंगल की होती है, फटाफट सुन लो, ठीक है? एक हाँ। नंबर की जो राशि होती है वहां बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो तुम लोग, बहुत जल्दी एक्शन लोगे। 1 नंबर की राशि जहां भी है उस एरिया में बहुत जल्दी एक्शन लोगे। एनर्जी बहुत है, बहुत ऊर्जा है तुम्हारे अंदर उस चीज के लिए। 2 नंबर की राशि जहां है उस चीज के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करा करो, क्योंकि वो चीज जो तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। 2 नंबर तुम्हारी कुंडली में जहां भी लिखा है, वो ऐसी चीज तुम्हारे पास है जो तुम्हें किस्मत से मिली है, हर किसी के पास नहीं होती वो चीज। 3 नंबर की जो राशि है, 3 नंबर की राशि जहां भी है वहां पे बहुत ज्यादा टॉकेटिव है बंदा। ठीक है, बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। बुध की राशि आ गई, क्योंकि 3 और 6 नंबर बुध के है ना। हाँ। 4 नंबर की राशि जहां आ गई वहां पे बहुत केयरिंग नेचर आ गया, वहां इमोशंस जुड़ गए आप लोगों के, माँ की ममता जुड़ गई वहां से, 4 नंबर से। 5 नंबर जहां भी लिखा है आप लोगों की कुंडली में, वहां आप रेस्पेक्ट चाहते हो, सेल्फ रेस्पेक्ट चाहते हो, इज्जत चाहते हो, जहां 5 नंबर लिखा है। 6 नंबर जहां लिखा है वो भी बुध की राशि है, कम्युनिकेशन। 5 नंबर राशि पता है सूर्य की है, 4 नंबर राशि चंद्रमा की है। हम्म। लिख रहे हो आप लोग ये, मतलब बाद में नोट्स जी बनाओगे? 5 नंबर मैम, किसका साथ है में मैम? सब लिखे हैं। सूर्य का है 5 नंबर। अच्छा। 6 नंबर की राशि भी बुध की राशि है, 3 और 6 दोनों बुध की राशि है, लेकिन 6 नंबर की जो राशि है बुध की, वो बहुत दिमाग लगा के बंदा काम करता है, वो एम आई कुछ नहीं बोल देता, बनिया बुद्धि है ये, नफा नुकसान देख के काम करता है, फायदा नुकसान देख के काम करता है। 6 नंबर की राशि 12th हाउस में आ गई, क्या बंदा बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देगा कहीं? नहीं हाँ। नहीं। कर देगा पिंकी जी? मैं तो कर देती हूँ।
6 नंबर की राशि नहीं है तुम्हारी, क्योंकि 12th में 6 नंबर की राशि होती ना, प्रॉपर्टी लेने से पहले कम से कम साल भर सबसे पूछती कि प्रॉपर्टी कैसी है, लूं या ना लूं। ये है 6 नंबर की राशि। 7 नंबर की राशि जहाँ है वहां आप बैलेंस बनाते रहते हो। समझ रहे हो, मैम तराजू किस है लिए दिए? क्योंकि वहां पे आप लोगों को बैलेंस बनाना होता है। हम्म। 8 नंबर की राशि जहाँ है वहां पे आप चीजें छुपा के रखते हो, सीक्रेट रखते हो अपने कुछ ऐसे। और उसी सीक्रेट्स के जरिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है। कुछ ऐसी चीजें जो आप गुप्त रखते हो, उन्हीं चीजों को गुप्त रखने की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। जहां भी 8 नंबर लिखा है, 9 नंबर जहां भी लिखा है, वो आपको हायर लर्निंग के लिए कह रहा है। उस एरिया की हायर लर्निंग के लिए कह रहा है, ज्ञान के लिए कह रहा है। उस एरिया में आपको ज्ञान चाहिए। ठीक है। 10 नंबर की राशि आपको स्टेटस बता रही है, आपको अपना स्टेटस बता रही है। 11 नंबर की राशि आपकी इच्छा पूर्ति बता रही है, कहाँ आपकी इच्छा पूर्ति होगी। शनि की राशि है, 10 और 11 दोनों शनि की राशियां हैं। 12 नंबर की राशि मोक्ष बताती है। मोक्ष का मतलब है जहां 12 नंबर राशि आ रही है छोड़ दो, अब जाने का टाइम है, हम्म। अब निकल लो, अब सब मोह माया छोड़ दो। ठीक है, ये राशि के एट्रीब्यूट्स हैं। इन राशियों को भी प्लैनेट्स के साथ में जोड़ना पड़ता है। ठीक है। सपोज यहाँ पे 2 नंबर में वीनस है, 4th हाउस में, दिख रहा है नहीं दिख रहा? 4th हाउस में 2 नंबर में वीनस है, 2 नंबर राशि में। हम्म। तो क्या हो गया? स्वराशि में हो गया मैम ये सर। हाँ, तो प्रॉपर्टी अच्छी हो गई। 2 नंबर की राशि प्रॉपर्टी अच्छी हो गई। शुक्र आ गया यहाँ पे। हम्म। लेकिन शुक्र की अपनी राशि आ गई, लेकिन यही शुक्र 4 नंबर की राशि में आ गया, हम्म। तो क्या फर्क आ गया? चार मैम नंबर की केयरिंग, राशि में आ गया अगर ये, मैम वो बंदा केयरिंग भी होगा, ओवर केयरिंग हो जाएगा, मतलब जिसे पोसेसिव कहते हैं। इमोशंस ज्यादा आ गए बंदे में, बंदे में इमोशंस ज्यादा आ गए। माँ सुंदर जी। हो गई, हम्म। वाइफ कैसी हो गई? इमोशनल। हम्म। आ रहा है समझ में? चीजें ऐसे रिलेट करनी पड़ेंगी। क्लियर है? हम्म। कोई डाउट हो तो बताओ। पिंकी जी, बबीता जी, कोई डाउट हो तो बताओ। आशीष, कोई डाउट हो तो बताओ। मैम ये आपने ये कहा था सेकंड हाउस, जो सेकंड राशि होगी वो ईश्वरीय कृपा होगी। हाँ, जहां भी 2 नंबर लिखा है ईश्वरीय कृपा है वो तुम्हारे ऊपर। 2 नंबर रोहिणी का है, क्योंकि रोहिणी से न ज्येष्ठा बहुत चिढ़ती थी। 2 नंबर के ठीक सामने हमेशा 8 नंबर आता है, 8 नंबर ज्येष्ठा का है, 8 नंबर बहुत चिढ़ता है। सामने वाला बहुत चिढ़ता है क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिसकी वजह से सामने वाला तुमसे चिढ़ रहा है। वहां मैम ईश्वरीय मेरे कृपा है। 10th हाउस में, मैम मुझे तो ऐसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अपने से लिंक करके देखूं तो। तुम्हारा 10th हाउस में वीनस है। मैम 2 नंबर है। अच्छा, 2 नंबर तुम्हारा 10th हाउस में है। जी। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे कि तुम्हारी फैमिली के ही कोई लोग तुमसे चिढ़ते होंगे कि इनका बेटा इतने अच्छे कर्म क्यों करता है। ये सामने वाले आ गए ना, सामने जी। वालों में फैमिली आ गई। तुम्हारे घर के ही कुछ लोग हैं, फैमिली के लोग, जो इस चीज से चिढ़ते हैं कि इनका बेटा इतने अच्छे कर्म क्यों करता है। तो मैम ये अच्छे कर्म ईश्वरीय कृपा है। हाँ, तुम्हें यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहिए ईश्वर का। 2 नंबर की राशि अगर तुम्हारे 10th हाउस में आ रही है, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारे पास वो चीज है जो हर किसी के पास नहीं होती। समझ रहे हो?
यहाँ तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग तुम्हारे से चिढ़ते हैं। सामने वाला तुम्हारे से चिढ़ता है। सामने वाला, ठीक सामने वाला हाउस। मैम आपने 10th हाउस बताया था कि हमारे ऑक्यूपेशन का और प्रोफेशन का और ऑल ओवर कर्मा का है, फादर का है हाँ। और गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए है। हाँ। तो मैम हम इसे कैसे लिंक करेंगे 2 नंबर की, मतलब उस वाले कॉन्सेप्ट से? 2 नंबर, 2 नंबर में वीनस आ गया, तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं मैम, आपने कहा कि 2 नंबर राशि है यहाँ पे। दो तो नंबर राशि है, हाँ। तो मतलब वो ईश्वरीय कृपा हो गई किसी हाँ भी ठीक है। जातक में। हाँ। उसके पास कुछ स्पेशल चीज है। और हाँ। जो मैम 10th हाउस होता है वो ऑक्यूपेशन का, ऑल ओवर कर्मा का और प्रोफेशन का और फादर का है। हाँ। तो मैम मतलब कौन सी ऐसी चीज होगी, क्योंकि मैम फादर भी सबके पास ही होंगे, एक कर्मा मतलब तो मोस्ट। सबके पास नहीं होंगे आशीष, कर्मा तो डिफरेंट होंगे ना। हाँ जी। कर्मा तो डिफरेंट हो गए ना, यहाँ ऑल ओवर कर्मा है ना। जी। और फादर में भी हर किसी के फादर ऐसा तो नहीं है बहुत अच्छे होंगे। जी। फादर में भी मतलब ये कह सकते हैं फादर बहुत अच्छे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तुम्हें इस हाउस में मिलेगा ही मिलेगा जो तुम्हारे अंदर खास है। ठीक है मैम, समझ गया सर। तुम धार्मिक हो, या तुम्हारे पापा तुम्हारे से ज्यादा प्यार करते हैं। जिस चीज को जी। लेके फैमिली में ही कोई लोग तुम्हारे से चिढ़ते हैं, तुम्हारी फैमिली। मैम मतलब मैम हम 4 लोगों की फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली जैसे बोलते हैं वो? तुम्हारे 4 लोगों की फैमिली। 4 लोग। हम्म। ठीक है। वही, उन्हीं में से किसी, चारों में से किसी को दिक्कत है कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे क्यों हैं। तो मैम जैसे फिर उसके सामने 8th हाउस, तो मैम वो माँ का घर हुआ। हम्म। तो मैम मतलब सीधा बोला जाए, मतलब मम्मी को उससे प्रॉब्लम होगी। अब ये चीज तुम अपने आप ही देख सकते हो ना। मैं तुम्हें हिंट दे सकती हूँ इस चीज का। ये देखो, तुम लगाओ। मैम क्या मेरे होगा अकॉर्डिंग इसके? तो मैम मेरे अकॉर्डिंग तो फिर यही होगा कि मतलब सामने वाला घर माँ का हो गया। हम्म। तो फिर इस चीज की जो मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा कर्म आ रहे हो तो उससे मतलब माँ को प्रॉब्लम होगी। हो सकता है उन्हें किसी चीज को लेके तुम्हारे से दिक्कत हो, तुम्हारे किसी कर्मा को लेके। मतलब तुम्हारे लिए वो अच्छे हैं कर्मा, जी। तुम्हारी ब- किसी उन, अच्छाई से उन्हें दिक्कत हो। उन्हें उनके अकॉर्डिंग वो उन्हें लगता हो। हाँ मैम, जैसे मैं कुछ चीजों के अकॉर्डिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ कि ये गलत कर रहे हैं, इनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हाँ। उस चीज का बोल देती है कि तू ऐसे क्यों बोलता है, अगेंस्ट हो जाती है उस चीज में। हाँ मतलब उस चीज से उन्हें प्रॉब्लम होगी, वो अंदर से उस चीज को पसंद नहीं कर पा रही होंगी। हाँ जी। हाँ मैम ये चीज है, मतलब मैं मतलब हाँ। कोई मुझे मेरे साथ गलत करता है तो मैं बोल देता हूँ कि मतलब ये आदमी गलत है, ये गलत कर रहे हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि तू ऐसे ही क्यों बोल देता है। क्योंकि तुम, ये है ऑल ओवर कर्मा आ गया, तुम यहाँ आ गए हो, तुम्हारे कर्मों में ही वो चीज आ गई है। तुम्हारे कर्मों से ही दिक्कत है किसी को। जी मैम और समझ गया। कर्मा भी तुम्हारे अच्छे हैं क्योंकि वीनस जैसा प्लेनेट है। अच्छा, वीनस तो नहीं है, 2 नंबर की राशि है, तुम ये कह रहे हो। मैम 2 नंबर की राशि जुपिटर और सैटर्न है। हाँ तो जुपिटर भी अच्छा हो गया यहाँ पे। जी। तो कर्म तो अच्छे हो गए तुम्हारे। अब तुम देखो, मैंने हिंट दे दिया तुम्हें। ठीक है, आगे चीजें तुम लगाओ। जी मैम। ठीक है, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? रिकॉर्डिंग बंद करूं?